यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। तो क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी लिखते ट्रांसलेशन, इन द स्टेज ऑफ परफेक्शन कॉल्ड ट्रांस और समाधि, one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga. This perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to release and rejoice in self. तो हम लोग जो है इस ध्यान योग चैप्टर में कृष्णा मन की स्थिति के बारे में बता रहे हैं और बता रहे यत्रो परमते चित्तम। यहाँ चित्त का मतलब जो है माइंड, मन। चित्त का वर्ड बहुत चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, माइंड, इमोशंस, हार्ट और इवन कई बार आत्मा के बारे में भी। तो यहाँ जो है ये मन से रिफ़र कर रहा है इसको। जब मन उस अवस्था में पहुँच जाता है निरुद्धम योग सेवया, तो निरुद्धम का मतलब है निरुद्धम, मैटर से दूर हो जाता है वो चीज़ें। तो फिर मन भौतिक चीज़ों में नहीं रमता। योग सेवा, योग में समाधिष्ठ होने के बाद यत्र चैवात्मनात्मानम, फिर बोलते हैं जब शुद्ध मन हो जाता है, मतलब मन जब शुद्ध हो जाता है, पश्यन आत्मनि तुष्यति, व्यक्ति अपने आप को देख पाता है। पश्यन मतलब देखना, आत्मनि अपने आप को, तुष्यति, तुष्यति मतलब बहुत संतुष्ट हो जाता है वो, बहुत तुष्ट हो जाता है वो। तो मैं आपको बता रहा था पहले कि जैसे माइंड जो है वो जंक्शन पॉइंट है फॉल्स ईगो, सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी के बीच में, और आत्मा है, सटल बॉडी है, ग्रॉस बॉडी है। तो माइंड जंक्शन है। अगर माइंड प्यूरिफाई हो जाए तो हम आराम से आत्मा को देख पाएंगे। तो अगर माइंड प्यूरिफाई हो जाता है तो पूरा सटल बॉडी डिसॉल्व हो सकता है। इनफैक्ट कपिल मुनि भागवतम 3rd कैंटो में कहते हैं कि जो व्यक्ति ठीक से भक्ति योग का प्रैक्टिस करेगा, धीरे धीरे उसका सटल बॉडी डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व मतलब जैसे मेल्ट ख़त्म हो जाता है ना। तो जैसे कोई हम लिक्विड जब देखते हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, थोड़ा उसको हीट करते तो मेल्ट होकर के वो पूरा वो गम बन के लग जाता है। जैसे वो एक मशीन आती है जिसमें ग्लू होता है, अभी देखोगे आजकल ग्लू, तो उसके पीछे वो ग्लू स्टिक लगाते हैं और वो दबाते हैं तो पिघल के निकलता है और पूरा सरफेस हो जाता है, मतलब मेल्ट हो जाता है। वैसे ही सटल बॉडी जो है भक्ति करते करते मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने से क्या होगा, केवल आत्मा बचती है फिर, और हम पूरे मतलब आत्मा को पूर्ण रूप से हम देख पाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। यही है आत्म साक्षात्कार। इसीलिए योगा प्रैक्टिस से मन को कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है और यही सबसे मुश्किल टास्क है साधकों के लिए। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे जब मन कंट्रोल होगा, अपने आप हम आत्मा को देख करके बहुत संतुष्ट अपने आप में फिर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो 4 श्लोक आएगा, ये बहुत योग का जो वो हैप्पीनेस, अभी नेक्स्ट यम लब्ध्वा चापरम लाभम, अभी नेक्स्ट श्लोक आएगा ये, कि इस स्थिति में व्यक्ति इतना आनंद प्राप्त करता है कि उसको लगता है और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। सच अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ये है। तो इसलिए योग, ये जो भक्ति योग है, ये भी हमें यहाँ तक पहुँचा सकता है अगर हम तरीके से प्रैक्टिस करें इसको। तो थैंक यू। हरे कृष्ण।